अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग बताऊंगा कि अगर आप एक बिज़नेस ओनर हैं तो आपको फेसबुक एड एक्सपर्ट क्यों हायर करना चाहिए, और अगर आप खुद करने की सोच रहे हैं उसमें आपके लिए नेगेटिव पॉइंट क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है, और फेसबुक एड एक्सपर्ट अगर आप हाई करते हैं उसमें आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट क्या है। ये मैं बाइस होके वीडियो बनाऊंगा, न्यूट्रल होके बनाऊंगा। ये नहीं कि मैं अगर खुद फेसबुक एड एक्सपर्ट हूँ तो मैं सिर्फ फेसबुक एक्सपर्ट को ही प्रमोट करूंगा, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि आप जो है कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और कहाँ आपको इम्प्रूव करनी चाहिए। देखिए, अगर आप एक बिज़नेस ओनर हैं और आप अपने बिज़नेस को रन करते हैं सक्सेसफुली, आप जो है उसे ऑफलाइन उसे रन कर रहे हैं अपने बिज़नेस को, और वो अच्छा जा रहा है। अब आप सोचते हैं कि उसको मैंने स्केल करना है, तो आप उसको ऑनलाइन लेके आना चाहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन लोग जो लेके आते हैं उनका मकसद यही होता है कि हमने अपने बिज़नेस को ग्रोथ देनी है। मीन कि हमने उन ऑडियंस तक पहुँचना है जहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे। तो फेसबुक ऐड जो है वो आपको पूरे कंट्री में आप जो है उसकी प्रमोशन कर सकते हैं। इसका ये बेनिफिट है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का। तो जब भी आप ऑनलाइन बिजनेस कोई लेके आते हैं तो आपका पर्पस ये होता है कि हमने अपने बिजनेस को ग्रोथ देनी है। तो जब भी आपका बिजनेस ग्रोथ में आता है ना, उससे पहले कुछ इंटरफेस होते हैं, कुछ फेस होते हैं आपके बिजनेस के। और आप ऑफलाइन ही काम कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में आपका जो ऑपरेशन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन आपका वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपकी जो इन्वेंट्री है वो आपकी पड़ी हो आपकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब ऑर्डर आना स्टार्ट होते हैं ऑनलाइन तो बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। स्केल जब हम करते हैं आपकी कैंपेन को, तो वो बहुत ज़्यादा मीन के उस लेवल तक लेके जाते हैं कि आपके एक दिन में 1000 ऑर्डर भी आ सकते हैं, एक दिन में आपके 500 ऑर्डर भी आ सकते हैं, एक दिन में आपके 300 ऑर्डर भी आ सकते हैं, और एक दिन में आपके 50-10 भी आ सकते हैं। तो इसलिए आपकी इन्वेंट्री आप पहले से बहुत ज़्यादा आपके पास अवेलेबल हो। तो इसलिए इस वजह से जब आप एडवर्टाइजिंग करें ऑनलाइन तो आपने कुछ जो बिज़नेस आपके ऑपरेशन है उसको आपने देखना है, आपकी इन्वेंट्री आपने देखना है, और आपने देख लेना है कि आप जो है डिलीवरी करेंगे वो किस तरह से। मैंने कहा आपके जो पहले वाले जो फेसेस हैं वो आपके कंप्लीट होने चाहिए। तो उसके बाद जो है आप एडवर्टाइजिंग के लिए आएँ। तो अब यहाँ आता है कि अगर आप सारे काम आप खुद करेंगे तो इसमें काफ़ी कहीं न कहीं आप जो है मिसिंग कुछ ना कुछ कर जाएँगे। और आप एक स्मॉल बिज़नेस ओनर हैं, आप सारा कुछ आप खुद देख रहे हैं और आप एडवर्टाइज़िंग भी आप खुद देख रहे हैं, तो ये गारंटी बात है कि आप कभी भी आप उसको स्केल नहीं कर पाएँगे जिस तरह से एक स्पेसिफ़िक पर्सन उस पे काम करता है। एक एक माइंड मुकम्मल फ़ोकस के साथ अगर किसी चीज़ पे काम करते हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छी ग्रोथ आती है, ना कि जिसमें आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। इस वजह से आपको, अगर आप बिज़नेस ओनर हैं तो आपको कभी भी खुद ऐड रन नहीं करने चाहिए। इससे जो है आप मल्टीटास्कर बन जाते हैं और आप कभी भी एक चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर सकते, और ना ही आप फेसबुक एड्स को इतनी डेप्थ में जाके सीख सकते हैं जिससे जो है आप अपने बिज़नेस को ऑफ़लाइन भी आप खुद चला रहे हो, ऑनलाइन भी आप खुद चला रहे हो। बस ये है कि आपको अपने बिज़नेस के कुछ जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हैं उसको वो आपके माइंड में होने चाहिए, ताकि आप किसी को भी, अगर आप अपने हैंड ओवर कर रहे हैं अपनी ऑनलाइन एडवर्टाइज़िंग, तो उसको आप बता सकें कि ये हमारे जो ऑडियंस हमारी ये है, हमारी हम इस लोकेशन में ऐड चलाना चाहते हैं। हमारे कस्टमर ये हैं, उनके डेमोग्राफ़िक ये है, उनका एरिया ये है, उनके इंटरेस्ट ये हैं। तो आप थोड़ा बहुत आपको जो है कुछ गाइड करना होता है जिसको आप अपनी ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग जो है हैंड ओवर करेंगे उसके। तो आपने अपने कस्टमर के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपनी मार्केट के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस सीज़न में जाके ज़्यादा उसकी ग्रोथ आती है, कब जो जाके ज़्यादा सेल होता है। क्योंकि काफ़ी बिजनेस ओनर जो हैं वो इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि जब वो सीज़न उसका आउट हो जाता है उस प्रोडक्ट का, तो तब वो सोचते हैं कि अब हमने जो है एडवर्टाइजिंग करवानी है ऑनलाइन, तो हम चले जाते हैं एडवर्टाइजिंग कराने। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका ऑफलाइन बिजनेस जो है उसका सीज़न आउट है तो लोग क्यों खरीदेंगे ऑनलाइन, आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे? लोग तो वही हैं, जस्ट ये एक टूल है आपका, आपके प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए, जिसमें आप यूज़ करते हैं फेसबुक एड्स को। तो इसलिए आपने कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी, और आपने जो है ये कोशिश करनी है कि अगर आप अपनी एडवर्टाइजिंग खुद कर रहे हैं तो आपने जो है अपने साथ किसी एक ऐसे शख्स को ज़रूर अटैच करना है जो कि फेसबुक एड एक्सपर्ट के बारे में, फेसबुक एड्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता हो, एक्सपर्ट हो। मीन कि आप चाहते हैं कि मैं मुकम्मल अपना बिजनेस जो है किसी और के हैंड ओवर ना करूं, तब जो है आप किसी के साथ अटैच, अपने साथ किसी को अटैच कर सकते हैं। तो वो फेसबुक एड एक्सपर्ट हो सकता है या सोशल मीडिया मार्केटर हो सकता है। किसी को भी आप अपने साथ पढ़ कर अटैच करके आप उसको जो है बिज़नेस अपना रन कर सकते हैं ऑनलाइन।
अब मैं बात करता हूँ कि आपको फेसबुक एड एक्सपर्ट क्यों हायर करना चाहिए। पहले मैंने आपको बताया कि अगर आप एक बिज़नेस ओनर हैं, तो आपको अपनी एडवर्टाइजिंग क्यों करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, उसके क्या नेगेटिव पॉइंट क्या हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट क्या हैं, और आप किस तरह से आप जो है वो प्रॉब्लम पे हल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा बिज़नेस जो है अपने किसी और के हैंड ओवर ना करूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको फेसबुक एड एक्सपर्ट क्यों हायर करना चाहिए, किस तरह से जो है आपके बिज़नेस में हेल्प दे सकते हैं। देखें, अगर आप एक फेसबुक एड एक्सपर्ट को हायर करते हैं, तो पहला आपके पास पॉइंट है वो आएगा, एक आपका पैसा बचाएगा। क्योंकि अगर आप खुद एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप कभी भी ऑनलाइन अपने बिजनेस को ग्रोथ नहीं दे सकते। क्योंकि मेरे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो पहले खुद ट्राई कर रहे होते हैं, काफ़ी उन्होंने कैंपेन्स रन की होती हैं। उनको नहीं पता होता कि हमने ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से करनी है। अगर वो एड रन कर भी रहे हैं, लेकिन वो प्रॉफिट में नहीं जा रहे होते, उनका आरओएस इतना डाउन होता है कि वो उल्टा वो उनके ऊपर नेगेटिव पड़ रहा होता है। मीन के वो उल्टा पैसा ज़्यादा दे रहे होते हैं फेसबुक एड्स को, प्रॉफिट में जाने की बजाय वो लॉस में जा रहे होते हैं। और एक तो आपका टाइम बचता है, क्योंकि अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो आप 24 घंटे में कितने काम कर लेंगे। तो आपको, अगर आप फेसबुक एड एक्सपर्ट हायर करते हैं, तो वो उसका जो काम होगा सिर्फ आपकी बिजनेस के बारे में ऐड चलाना होगा, उसके बिजनेस के बारे में सर्च करना होगा, आपकी ऑडियंस जो है उसके बारे में रिसर्च करना होगा, आपके प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करना होगा, और आपके कंपेटिटर के बारे में उसके बारे स्ट्रैटेजीज बनानी होगी। तो इस वजह से आपका जो टाइम आपने यहाँ कंज्यूम करना होता है, वो आप किसी और के हैंड ओवर कर देते हैं। इससे आपका टाइम भी बचता है और आपका पैसा भी बचता है। और एडवांस टारगेटिंग मीन के आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितने टारगेटिंग तक आप जा सकते हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट जिसने इसके बारे में पढ़ा होता है, वो ज़्यादा बेहतर जानता है कि हमने टारगेटिंग कितने वे से हम कर सकते हैं, कैसे कैसे हम जो है अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, कितने तरीक़ों से हम अपने एडवांस टारगेटिंग कर सकते हैं। तो एडवांस टारगेटिंग जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि फ़ेसबुक जो है अपडेट आता रहता है, और कुछ इंटरेस्ट फ़ेसबुक ने रिमूव कर दिए हैं। तो अब जिनके इंटरेस्ट रिमूव हुए हैं, उनका तक पहुंचने का और भी काफ़ी मेथड्स हैं, लेकिन जो जिनको नॉलेज नहीं है फ़ेसबुक एड्स के बारे में, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। मेरे पास मैसेज भी आते रहते हैं कि हमने किस तरह से सॉल्व करें, फ़ेसबुक ने जो है इसका इंटरेस्ट रिमूव कर दिए हैं। तो इस तरह से जो है, अगर आप किसी एड एक्सपर्ट के साथ काम करते हैं या उसको हायर करते हैं, तो वो बेहतर जानता होगा कि एडवांस टारगेटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। कंसिस्टेंट सेल। लेकिन अगर आप खुद अपनी एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो आपकी सेल किसी दिन आएगी, किसी दिन नहीं आएगी, और आप कभी भी, ये सब कुछ जो डिपेंड करता है ये होता है कि टेस्टिंग पे, कि आप टेस्टिंग कितनी अच्छी कर रहे हैं। अगर आप टेस्टिंग नहीं करते तो आपकी सेल भी नहीं आती। अगर आप टेस्टिंग अच्छी कर लेते हैं, उसके बाद सेल भी आ रही है, तो उससे उसके बाद डिपेंड करता है कि सेल किस तरह से आ रही है, कंसिस्टेंट सेल आ रही है या नहीं आ रही। अगर कंसिस्टेंट सेल आ रही है, तो हमने उसको फर्दर किस तरह से हमने उसको इम्प्रूव करना है, किस तरह से हमने अपने बिजनेस को ग्रोथ देनी है। तो ये सिर्फ आपको जो है फेसबुक एड एक्सपर्ट ही बता सकता है। अगर आप एक खुद एक बिजनेस ओनर हो के खुद अपने बिजनेस के लिए ऐड चलाते हैं, तो कभी भी आप जो है ये एनालिसिस नहीं कर पाएंगे कि आपका ऐड अकाउंट किस तरह से एनालिसिस करना है, आपने आपने अपनी कंपेन को किस तरह से एनालिसिस करना है, आपने अपने ऐड अकाउंट को एनालिसिस करने के बाद आपने जो है उसे ऑप्टिमाइज़ किस तरह से करना है, कि किस प्लेटफॉर्म पे आप ऐड चला रहे हैं, आप वर्डप्रेस पे चला रहे हैं, आप शॉपिफाई पे चला रहे हैं, तो किस तरह से आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं कंसिस्टेंट सेल लेके आने के लिए। तो ये सिर्फ आपको एक्सपर्ट ही बता सकता है। उसके बाद आता है रीमार्केटिंग। अब देखिए, रीमार्केटिंग जो हम करते हैं ना, उसमें हम उन लोगों को टारगेट करते हैं जो कि हमारे बिज़नेस से जो है वो इंटरेक्ट कर चुके होते हैं। तो ज़्यादातर जो हमारे कस्टमर होते हैं वो यही होते हैं, जो कि एक दफ़ा हमारे आ चुके होते हैं, लेकिन वो बाय नहीं करते। तो आपका जो ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है वो इन्हीं लोगों में ही होता है, रीमार्केटिंग में। तो इस वजह से आपको रीमार्केटिंग कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, और किस तरह से आप जो नए लोगों तक पहुँच सकते हैं इन रीमार्केटिंग को यूज़ करके। उसके बाद आ जाता है फेसबुक स्ट्रिक्ट, मीन के फेसबुक के काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जिसकी बेस पे जो है आप उसको लेके चलते हैं। अब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनका ऐड अकाउंट डिसेबल हो जाता है, जिनका ऐड वो उनकी प्रोफाइल ही डिसेबल हो जाती है, या कोई ऐसी पॉलिसी को वॉलेट कर देते हैं वो, जिनके बाद वो उनका जो आईपी एड्रेस होता है वो ट्रैक हो जाता है, और वो एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते। तो जो एक एड एक्सपर्ट होगा ना, वो उसको पता होगा कि कौन सी पॉलिसीज़ मैंने उसको लेके चलनी है, इस बिज़नेस में कौन सी लेके नहीं चलनी। क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है, वो सिर्फ एक बिज़नेस पे काम नहीं कर रहा होता, वो कई बिज़नेस के साथ काम कर चुका होता है।
और मिस्टेक भी कर चुका होता है, उससे सीख भी चुका होता है। तो एक्सपीरियंस जो फेसबुक एक्सपर्ट होगा ना, उसको हर पॉलिसीज़ के बारे में पता होगा और वो जानता होगा कि मैंने किस तरह से काम करना है, किस तरह से मैंने जो है वर्क करना है इस बिज़नेस ओनर का, या इस बिज़नेस को मैंने किस तरह से ग्रोथ देनी है ऑनलाइन। तो ये था कि आप किस तरह से फेसबुक एड एक्सपर्ट जो है आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, और आप क्यों एड एक्सपर्ट हायर करना चाहिए। आपको खुद एडवर्टाइजिंग करते हैं तो उसमें आपके लिए क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, और अगर आप फेसबुक एक्सपर्ट करते हैं तो उसमें आपको क्या पॉजिटिव है। तो अगर आपको अभी तक कोई बात समझ नहीं आई तो आप जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं।